होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह का मकबरा भारत की पहली संगमरमर की इमारत है जो अफगान वास्तुकला का एक परिष्कृत उदाहरण है। अपने शानदार गुंबद, उत्कृष्ट संगमरमर की जालीदार कारीगरी और हर कोने पर बुर्जों वाले बरामदे के लिए प्रसिद्ध है। इसने मुगल कला को बहुत प्रभावित किया। शाहजहां ने प्रेरणा के लिए इसकी वास्तु योजना का अध्ययन करने के लिए चार मुख्य वास्तुकारों को यहाँ भेजा, जिनमें उस्ताद हामिद भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में ताजमहल पर काम किया। तावेली महल। तवेली नाम तवेला का एक अपभ्रंश रूप है, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्तबल। इस प्रकार यह इमारत एक अस्तबल ब्लॉक या हवेली थी, क्योंकि इसके भूतल का उपयोग अस्तबल के लिए किया जाता था। इसमें दो ऊपरी मंजिल गार्ड के आवास के लिए थी। यह इस तथ्य से आसानी से समझा जा सकता है कि शाही महल के करीब एक प्रवेश द्वार दिखाई देता है। तवेली महल की छत से आसपास का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। वर्तमान में इमारत का आंशिक रूप से आगंतुकों के उपयोग के लिए विश्राम गृह के रूप में उपयोग किया जाता है तथा पहली मंजिल पर एक संग्रहालय है। अन्य उल्लेखनीय स्थलों में दिलावर खान की मस्जिद, नाहर झरोखा यानी टाइगर बालकनी, उजाली यानी उज्जवल, अंधेरी, सीढ़ीदार कुएं और गदा शाह की दुकान और घर शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक स्थल मांडू की समृद्ध ऐतिहासिक और स्थापत्य विरासत की झलक पेश करता है। कपूर तालाब और उसके किनारे के खंडहर। कपूर तालाब में एक पत्थर की दीवार और एक केंद्रीय पवेलियन है, जो पश्चिमी तट से एक कॉजवे द्वारा जुड़ा हुआ है, जो अब खंडहर में है। एक नवीन अर्धभूमिगत चैनल तालाब को मूंज तालाब से जोड़ता है, जिससे दोनों टैंकों के पानी को जोड़ा जा सकता है। जहाज महल। मुंज तालाब और कपूर तालाब नामक दो कृत्रिम झीलों के बीच बना यह 120 मीटर लंबा जहाज महल एक सुंदर दो मंजिला महल है। संभवतः यह सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने अपने बड़े हरम के लिए बनवाया था। इसके खुले पेवेलियन, खुले टेरेस पर झूलते बालकनियों के साथ जहाज महल एक शाही सुख के जहाज की पत्थर में एक कल्पनाशील रचना है। विशेषकर वर्षा ऋतु में दोनों तालाबों के मध्य यह स्मारक सचमुच जहाज की आकृति सा प्रतीत होता है। प्राचीन हिंदू बावड़ी। यह प्राचीन संरचना पत्थर से बनाई गई है, जिसमें एक आकर्षक क्रूसीफॉर्म डिजाइन है। इसके अर्धवृत्ताकार प्रवेश द्वार अभी भी मूल प्लास्टर वर्क के अवशेष प्रदर्शित करते हैं। गदा शाह पैलेस। यह शानदार दो मंजिला इमारत में जमीनी तल पर अर्धवृत्ताकार प्रवेश द्वार और सटे हुए अपार्टमेंट हैं, जबकि ऊपरी मंजिल पर एक भव्य हॉल है, जिसकी दोनों ओर दो छोटे कमरे हैं। हॉल में एक आकर्षक फव्वारा है, जिससे अतिरिक्त पानी एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से बहता है, जिसमें हाथी और बाघ के सिर के आकार में सुंदर तरीके से उकेरे गए पानी के फव्वारे हैं, जो एक वास्तविक रूप से अनोखी वास्तुकला विशेषता है। हिंडोला महल। हिंडोला महल गयासुद्दीन के शासनकाल का एक दर्शक हॉल है, जिसे इसकी ढलान वाली दीवारों के कारण झूलता हुआ महल दिया गया है। यह एक सजावटी अग्रभाग, बलुआ पत्थर की जालीदार काम और खूबसूरती से ढाले गए स्तंभों के साथ वास्तुकला की उन्नत तकनीकों को प्रदर्शित करता है। इसके पश्चिम में कई अज्ञात संरचनाएं हैं, जो अतीत के भव्यता को दर्शाती हैं, जिनमें चंपा बावड़ी भी शामिल है, जो एक डिजिटल रूप से डिजाइन किया हुआ कुआं है, जो गर्म और ठंडे पानी दोनों के प्रावधानों के साथ भूमिगत गुंबददार कमरों से जुड़ी हुई है। चंपा बावड़ी। रॉयल पैलेस के खंडहरों में एक बावड़ी है, जिसे चंपड़ा बावड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसके मीठे पानी का स्वाद चंपा फूल की तरह महकता है। एक भूमिगत मार्ग बावड़ी के तल तक जाता है, जो आगे अपने आप को तहखाने के एक भूल भुलैया के साथ जोड़ता है, जिसे तहखाना कहा जाता है, जो मुंज तालाब के पानी के स्तर पर है, जिसके साथ यह एक गैलरी के माध्यम से जुड़ा हुआ है
जो इसके पश्चिमी तट पर एक पेविलियन तक जाता है। शाही महल। ये शाही महल खंडहर के रूप में है। वर्तमान में उसकी योजना का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन यह सामान्य तौर पर साबित होता है कि ज्यादातर इमारतें योजना के अनुरूप चौकोर थी। चंपा बावड़ी शाही महल के खंडहरों में से एक है, क्योंकि इसके पानी का मीठा स्वाद चंपा के फूल की तरह महकता है। एक भूमिगत मार्ग कुएं के तल तक जाता है, जो आगे खुद को तहखाने के नाम से जाने जाने वाले गुंबददार कमरों की भूल भुलैया से जोड़ता है, जो मुंज तालाब के पानी के लगभग समतल पर है, जिसके साथ ये गैलरी के माध्यम से जुड़ा हुआ है और जो इसके पश्चिमी तट पर एक मंडप की ओर जाता है। जाली महल। सागर तालाब के दक्षिण में एक पहाड़ी पर एक सुंदर गुंबद वाली संरचना दिखाई देती है, जिसे जाली महल कहा जाता है। यह वास्तव में किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति का मकबरा है, जो योजना में वर्गाकार है, जिसमें प्रत्येक ओर 3 आर्च वाले प्रवेश द्वार हैं, जो दक्षिण में प्रवेश द्वार को छोड़कर इस्लामी शैली के ज्यामिति पैटर्न में उकेरे गए पर्दों से भरे हुए हैं। हालांकि यहाँ कोई छेद वाला पर्दा या जाली का काम नहीं है, फिर भी इस इमारत को लोकप्रिय रूप से जली महल कहा जाता है, जो उपरोक्त वर्णित उकेरे गए पर्दे के काम से है। दिलावर खान की मस्जिद। यह मांडू में सबसे पुरानी इंडो इस्लामिक इमारत है, जैसा कि 1405 ईस्वी के एक शिलालेख से स्पष्ट है। इसमें मालवा के पहले मुस्लिम राजा के शासनकाल का उल्लेख है। यह खास तौर पर शाही परिवार के सदस्यों के लिए बनाया गया था। इसकी योजना में एक केंद्रीय प्रांगण है, जो स्तंभों से घिरा है। उत्तर, पूर्व और दक्षिण की ओर एक गलियारा और पश्चिम की ओर 4 गलियारे हैं। अंदर के खंभे और छत स्थानीय शैली में है। पश्चिमी दीवार और मुख्य द्वार के आलों में समृद्ध अलंकरण है। इमारत की वास्तुकला काफी हद तक स्वदेशी कारीगरी से प्रभावित है। नाहर झरोखा। दिलावर खान की मस्जिद के पूर्व में एक चौक है, जिसके दक्षिणी छोर पर एक बालकनी के अवशेष दिखाई देते हैं, जिसे नाहर झरोखा कहा जाता है, क्योंकि एक बार एक बाघ की प्रतिमा ने इसे सहारा दिया था। यह स्पष्ट रूप से राजा के लिए अपने विषयों के सामने खुद को प्रस्तुत करने के लिए था, एक प्रथा जो ऐतिहासिक रूप से मुगल बादशाहों के साथ अधिक आम है। मांडू में रह रहे जागीर के समय में बनवाया गया था। दिल्ली और आगरा के किलों में भी दर्शन झरोखे पाए जाते हैं, जहां से मुगल बादशाह हर सुबह अपने विषयों के सामने खुद को प्रस्तुत करते थे। रूपमती पेविलियन, जो बाज बहादुर के महल के दक्षिण में एक पहाड़ी पर स्थित है, सुंदर रानी रूपमती से जुड़ा हुआ है। यह संरचना कई निर्माण चरणों को प्रकट करती है। पूर्व से दिखाई देने वाला मूल भाग में एक निम्न विशाल हॉल है, जिसमें दोनों छोरों पर 2 कमरे हैं। इसकी तेज ढलान वाली दीवारें और भारी चाप दर्शाते हैं कि इसका उद्देश्य सैन्य था, संभवतः दुश्मन की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए। दीवारों के ऊपर की पैरापेट इस पहले चरण का हिस्सा है। पेविलियन नीचे निमार मैदान की 365 मीटर की खड़ी ढलान पर नजर रखता है, जो इसके रणनीतिक स्थान को उजागर करता है।